नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के 12वें और आखिरी ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर की। अब देखिए, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये तो पत्थरों में लिखी गई माफी यानी फॉरगिवनेस की एक कमाल की कहानी है। तो चलिए इस दिव्य कथा में जरा और गहरे उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर शिव के इस अंतिम दिव्य प्रकाश के पीछे वो कौन सी गहरी, कौन सी इमोशनल कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जहां इंसाफ से ज्यादा माफ कर देने को अहमियत दी गई। और सच मानिए, यही वो बात है जो इस जगह को इतना पावरफुल बनाती है। ये मंदिर ये स्थित है महाराष्ट्र में, दुनिया भर में मशहूर एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास। और ये कोई आम जगह नहीं है, ये वो जगह है जहां विश्वास इतना मजबूत था कि उसने मौत को भी जिंदगी में बदल दिया। मतलब ये सिर्फ एक तीर्थ नहीं, बल्कि एक जीते जागते चमत्कार का सबूत है। तो चलिए अब सीधे उस कहानी पर चलते हैं जो इस मंदिर की जड़ है, इसकी नींव है। ये कहानी है घुष्मा नाम की एक महिला की, एक ऐसी महिला जिसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि खुद महादेव का दिल भी पिघल गया। कहानी की शुरुआत होती है देवगिरी पर्वत के पास। वहां एक ब्राह्मण रहते थे, सुधर्मा, और उनकी पत्नी थी सुदेहा। उनकी कोई संतान नहीं थी, तो संतान की इतनी ज्यादा चाह थी कि सुदेहा ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपने पति की शादी अपनी ही छोटी बहन घुष्मा से करवा दी। सोचिए, ये एक ऐसा त्याग था जिसने पूरी कहानी की जमीन तैयार कर दी। अब घुष्मा की जो भक्ति थी वो कमाल की थी, एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वो हर रोज बिना एक भी दिन चूके मिट्टी के 101 शिवलिंग बनाती थी, फिर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करती और उसके बाद पास के ही एक तालाब में उन्हें विसर्जित कर देती थी। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, ये उनके अटूट विश्वास का हर रोज का सबूत था। तो जाहिर है भगवान शिव घुष्मा की इस भक्ति से बहुत खुश हुए और उन्होंने उन्हें एक बेटे का वरदान दिया। घर में तो जैसे खुशियों की बहार आ गई। लेकिन वक्त के साथ सुदेहा के दिल में अपनी ही बहन के लिए जलन की एक ऐसी आग भड़की जो बहुत खतरनाक थी। और बस यहीं से कहानी एक बहुत ही दुखद मोड़ ले लेती है। उस जलन में, उस ईर्ष्या में अंधी होकर सुदेहा ने एक रात सोते हुए अपने ही भांजे का कत्ल कर दिया और उसके शरीर को उसी तालाब में फेंक दिया जिसे घुष्मा अपनी पूजा के लिए सबसे पवित्र मानती थी। ये एक ऐसा धोखा था, एक ऐसा विश्वासघात जिसने उस परिवार को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अगली सुबह जब ये भयानक खबर फैली तो घर में मातम छा गया, कोहराम मच गया। लेकिन घुष्मा वो शांत थीं, वो अपनी रोज की शिव पूजा में लगी रहीं। उनका विश्वास इतना पक्का था कि उन्होंने बस इतना कहा, जिसने मुझे ये बेटा दिया है वही उसकी रक्षा भी करेगा। आप सोच सकते हैं, ये विश्वास की हद थी उसकी पराकाष्ठा। और फिर वही हुआ जिसका उन्हें विश्वास था, एक चमत्कार। जब घुष्मा अपनी पूजा खत्म करके उन शिवलिंगों को विसर्जित करने तालाब पर पहुंची, तो जैसे ही आखिरी शिवलिंग ने पानी को छुआ, उनका बेटा, जिसे मृत समझ लिया गया था, वो जिंदा होकर तालाब से बाहर आ गया। ये सच्ची भक्ति की ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। ठीक उसी पल भगवान शिव खुद वहां प्रकट हुए। वो सुदेहा के इस घिनौने काम से इतने गुस्से में थे कि अपना त्रिशूल उठाने ही वाले थे। लेकिन तभी घुष्मा ने महादेव के पैर पकड़ लिए और अपनी बहन के लिए सजा नहीं बल्कि माफी मांगी, इंसाफ नहीं क्षमा मांगी। और यही इस कहानी का दिल है, बदले पर दया की जीत। घुष्मा की इतनी बड़ी करुणा, इतनी बड़ी कंपैशन देखकर भगवान शिव का भी दिल पिघल गया। उन्होंने सुदेहा को माफ कर दिया और घुष्मा की बात मानकर उन्होंने वचन दिया कि वो हमेशा हमेशा के लिए उसी जगह पर एक ज्योतिर्लिंग के रूप में रहेंगे। और उन्हीं के नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम पड़ा घुष्मेश्वर या घृष्णेश्वर, जिसका मतलब है करुणा के स्वामी, द लॉर्ड ऑफ कंपैशन। तो ये तो थी कथा। चलिए अब कथा से निकलकर थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि इस मंदिर ने वक्त के थपेड़ों को कैसे झेला, कैसे ये टूटा और फिर कैसे दोबारा अपनी शान में खड़ा हुआ। देखिए, इस मंदिर का इतिहास बिना संघर्ष और फिर से उठ खड़े होने की कहानी है। 13वीं-14वीं सदी के आसपास दिल्ली सल्तनत के हमलों में इसे बहुत नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन फिर 16वीं सदी में छत्रपति शिवाजी महाराज के दादाजी मालोजी राजे भोसले, उन्होंने इसे फिर से बनवाया
और जो आज हम इसका शानदार रूप देखते हैं वो 18वीं सदी में इंदौर की महान रानी महारानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। तो कहानी हो गई, इतिहास हो गया। अब जरा नजर डालते हैं इस मंदिर की बनावट पर, इसकी आर्किटेक्चर पर, और समझते हैं कि इसके पीछे का मतलब क्या है। ये मंदिर जो है ये लाल पत्थर से बना है और मराठा आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी बाहरी दीवारों को अगर आप देखेंगे तो उन पर विष्णु के 10 अवतारों यानी दशावतार और कई दूसरी पौराणिक कहानियों की कमाल की नक्काशी की गई है। और एक मजेदार बात यह है कि इतना शानदार होने के बाद भी करीब 4400 स्क्वायर फीट में फैला ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे छोटा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझना जरूरी है कि आखिर ये ज्योतिर्लिंग होता क्या है। देखिए, बहुत सिंपल है। ज्योति मतलब रोशनी या प्रकाश और लिंग मतलब चिन्ह या प्रतीक। तो ज्योतिर्लिंग का मतलब हुआ भगवान शिव का प्रकाश वाला रूप, यानी वो पवित्र जगहें जहां वो खुद एक दिव्य रोशनी के स्तंभ के तौर पर प्रकट हुए थे। घृष्णेश्वर मंदिर की एक और बहुत ही यूनिक, बहुत ही खास बात है, वो है इसकी दिशा। यहाँ का जो शिवलिंग है उसका मुख दक्षिण दिशा की तरफ है, जबकि ज्यादातर ज्योतिर्लिंगों का मुख पूर्व की ओर होता है। अब देखिए, दक्षिण दिशा को मृत्यु के देवता यम की दिशा माना जाता है। तो दक्षिण की ओर मुख किए ये शिवलिंग इस बात का प्रतीक है कि जीवन और मृत्यु के चक्र पर शिव का पूरा अधिकार है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने घुष्मा के बेटे को मौत के मुंह से वापस खींच लिया था। तो इस मंदिर की कहानी, इसका इतिहास, इसकी बनावट, ये सब मिलकर हमें क्या बताते हैं? इनका सार एक ही है, करुणा के स्वामी यानी द लॉर्ड ऑफ कंपैशन का एक जीता जागता संदेश। आज भी घृष्णेश्वर सिर्फ एक हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट बनकर नहीं रह गया है। नहीं, ये विश्वास का, आस्था का एक थ्राइविंग, एक जीता जागता सेंटर है। यहाँ हर रोज हजारों लोग आते हैं और शायद उनमें से कई घुष्मा की तरह ही माफ कर देने की ताकत में यकीन रखते हैं और एक नई शुरुआत की उम्मीद लेकर आते हैं। तो इस पूरी कहानी से, इस जगह से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली चीज तो ये कि सच्ची भक्ति में हर मुश्किल को पार करने की ताकत होती है। दूसरी बात कि माफ कर देने की जो शक्ति है वो कभी-कभी इंसाफ मांगने से भी कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और आखिर में कि विश्वास सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक एक्शन है, एक कर्म है, ठीक वैसे ही जैसे घुष्मा ने हर रोज करके दिखाया। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे छोड़ते हैं। अगर माफ कर देने के एक काम से एक इतना पवित्र मंदिर जन्म ले सकता है, तो जरा सोचिए, हम अपनी दया और अपनी क्षमा से अपनी जिंदगी में क्या कुछ अद्भुत बना सकते हैं। हर हर